इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विटामिन ई से मिलने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में कि कैसे विटामिन ई आपकी बॉडी को हेल्प करता है ग्रोथ के अंदर और कौन कौन से इसके एस्पेक्ट हैं, कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट हैं जो विटामिन ई के आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं और इसको सप्लीमेंट की फॉर्म में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए और कौन कौन से ऐसे फूड सोर्सेज हैं जहाँ से हमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ई मिलता है और इसको कितने समय तक लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बात करें विटामिन ई के बारे में, तो जब भी हम किसी भी विटामिन के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि सारे विटामिन सेम ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विटामिन ई सुनने के लिए बाकी विटामिन जैसा ही है, लेकिन ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि 7 अलग प्रकार के अल्फा टोकोफेरॉल से बनता है। ये अल्फा टोकोफेरॉल की ही प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसके हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करें तो आपने सुना होगा कि विटामिन ई को ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ किया जाता है, तो स्किन रिलेटेड चीज़ों के अंदर या फिर स्किन की एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, स्किन के अंदर टाइटनेस के लिए और स्किन को ग्लो बनाए रखने के लिए विटामिन ई का यूज़ किया जाता है। विटामिन ई जब आप लेते हैं तो ये आपकी स्किन के अंदर एक प्रोटीन कोलेजन के सीक्रेशन को बढ़ा देता है। कोलेजन आपकी स्किन को टाइट रखने में और आपकी स्किन को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में काम करता है। तो विटामिन ई को लेने से आपकी स्किन की हेल्थ इंप्रूव होती है। इसके साथ साथ विटामिन ई अगर आप लेते हैं तो ये आपकी हार्ट की हेल्थ पर भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। दिल की परेशानियों के अंदर काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं विटामिन ई के। ये कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो तो जिसकी वजह से नसें बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं, नसों के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर भी विटामिन ई के काफ़ी अच्छे रोल और इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा टीनेजर फीमेल्स के अंदर जो बच्चियाँ जिनको अभी पीरियड शुरू हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब एब्डोमिनल पेन रहता है, जिस कंडीशन को हम लोग डिस्मेनोरिया कहते हैं। डिस्मेनोरिया एक ऐसी कंडीशन है यहाँ पे सीवियर एब्डोमिनल पेन रहता है पीरियड्स के दौरान, जिसकी वजह से एक महिला की लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है और डे टू डे लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। उन्हें अपने डे टू डे फंक्शंस करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा हो रहा होता है कि कोई और काम नहीं हो पाता, जैसे स्कूल जाना, कॉलेज जाना या फिर अपने जॉब पर जाना नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ अफेक्ट होती है। तो अगर आप विटामिन ई लेते हैं तो कई सारी रिसर्च और स्टडीज़ ये बताती हैं कि विटामिन ई के रेगुलर इनटेक से डिस्मेनोरिया जैसी कंडीशन यानी कि पेनफुल मेंसेस की जो कंडीशन है, जहाँ पे पीरियड्स के दौरान पेन बहुत ज़्यादा होता है एब्डोमेन में, उससे निजात पाई जा सकती है। अगले बेनिफिट की बात करें तो विटामिन ई आपके ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस के अंदर काम करता है। कॉग्निटिव फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं कि जब भी आप कोई चीज़ देखते हैं और उस चीज़ को याद कर लेते हैं, अपनी मेमोरी में बिठा लेते हैं और फिर आपको वो चीज़ें रिकॉल करने में बहुत आसानी होती है, आप आराम से उन चीज़ों को याद कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी व्यक्ति से मिले और उस व्यक्ति का नाम आपने पूछा, अगली बार जब भी आप उस व्यक्ति से मिलेंगे तो आपको उसका नाम याद रहेगा। ये है आपकी ब्रेन की कॉग्निटिव पावर। हमें चीज़ें याद करने के लिए, चीज़ों को लंबे समय तक हम याद रख पाते हैं बिकॉज ऑफ हमारे ब्रेन की कॉग्निटिव पावर। लेकिन किसी भी वजह से अगर कॉग्निटिव पावर के ऊपर असर पड़ता है तो हमारी याददाश्त कमज़ोर होती है, हमारी मेमोरी पावर वीक होती है। मेमोरी पावर को ठीक करने के लिए और आपकी याददाश्त को बनाए रखने के लिए विटामिन ई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये आपके ब्रेन की कॉग्निटिव पावर को बढ़ाता है। अगर वो लोग जिनको अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम है, वहाँ पर विटामिन ई का सेवन ज़रूर करना चाहिए। और स्पेशली वो लोग जो 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं, जिनकी मेमोरी पावर वीक हो रही है, अल्जाइमर्स का खतरा है, या फिर उसके अलावा जब उम्र ज़्यादा होती है तो वहाँ पे इम्यूनिटी भी वीक होने लगती है। तो उम्र वीक ज़्यादा होने की वजह से अगर इम्यूनिटी वीक हो रही है और आपकी याददाश्त भी कमज़ोर हो रही है तो आप विटामिन ई का सेवन ज़रूर करें। इसके अलावा इनफर्टिलिटी के केसेस के अंदर, चाहे मेल्स की वजह से या फीमेल्स की वजह से होने वाली इनफर्टिलिटी के अंदर विटामिन ई के काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट और रोल देखने को मिलते हैं। मेल्स के अंदर अगर आप विटामिन ई लेते हैं तो आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में, स्पर्म की हेल्थ को बढ़ाने में, स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसको बढ़ाने के अंदर विटामिन ई के काफ़ी अच्छे रोल देखने को मिलते हैं। वहीं फीमेल के अंदर ओवम, हेल्दी ओवम के प्रोडक्शन के अंदर विटामिन ई का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके अलावा रेगुलर पीरियड्स के लिए, रेगुलर मेंसेस के लिए भी विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पीरियड सही से नहीं आ रहे हैं या फिर ओवम हेल्दी नहीं बन रहा है या किसी वजह से स्पर्म रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे स्पर्म काउंट कम है या फिर स्पर्म्स की मोटिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे एक कपल को
इनफर्टिलिटी का सामना यानी कि निसंतानता का सामना करना पड़ता है। ऐसे सभी कपल्स को चाहिए कि वो अपने रेगुलर चेकअप कराएं, और अगर विटामिन ई की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी मिलती है या फिर स्पर्म काउंट कम आ रहा है, ओवम हेल्दी नहीं है, पीरियड्स रेगुलर नहीं है, तो वो वहाँ पर एक अच्छी ब्रांड का विटामिन ई देखें और उसका रेगुलर सेवन कर सकते हैं। तो ये हमने बात करी विटामिन ई के कुछ इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसके अलावा विटामिन ई फैटी लीवर कंडीशन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। फैटी लीवर एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर लीवर के ऊपर फैट डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से लीवर की फंक्शनिंग खराब होने लगती है। फैटी लीवर के अंदर भी अगर आपको फैटी लीवर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है, यानी कि वो फैटी लीवर जहाँ पर आपके अंदर कोई भी अल्कोहल का कंजप्शन नहीं था, फिर भी आपके लीवर के ऊपर फैट का डिपोजिशन हो रहा है विदाउट अल्कोहल इनटेक, तो उसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आप विटामिन ई को लेते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जो लीवर के ऊपर जो फैट डिपॉजिट है वो ये कम करता है और आपके लीवर को भी हेल्दी करता है। तो ये हमने समझा कि कैसे ये हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, या फिर हमारी लीवर की हेल्थ के लिए और हमारी मेमोरी पावर के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको लेना कैसे है? तो आजकल मार्केट के अंदर कई सारे सप्लीमेंट्स विटामिन ई के ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। आप किसी भी अच्छी ब्रांड का सप्लीमेंट ले सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो अगर आप इसको ज़्यादा लंबे समय तक लेते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होने लगता है, जमा होने लगता है। तो कभी भी विटामिन ई का अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो 2.5 से 3 महीने से ज़्यादा उसका सेवन ना करें। मार्केट के अंदर 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम जैसी क्वांटिटीज़ के अंदर और इवन 800 मिलीग्राम क्वांटिटी के अंदर भी विटामिन ई के कैप्सूल्स प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर आप इसको एज अ सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ 200 से 400 मिलीग्राम की ही क्वांटिटी में लें। 800 मिलीग्राम की क्वांटिटी में इसको कभी भी कंज्यूम ना करें। बात करें कुछ नेचुरल सोर्सेज की जहाँ से हमें विटामिन ई मिलता है, तो पहले बात करें कुछ सब्जियों की। तो पालक, टमाटर जैसी सब्जियों के अंदर अच्छी मात्रा के अंदर हमें विटामिन ई मिल जाता है। ब्रोकली के अंदर भी विटामिन ई की मात्रा बहुत अच्छी होती है। बात करें कुछ फ्रूट्स की, तो एवोकाडो, कीवी और आपके आम के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर विटामिन ई मिल जाता है, तो वहाँ से नेचुरली हमें विटामिन ई मिल रहा होता है। इसके अलावा बात करें तो व्हीट जर्म ऑयल, इसके सेवन से अगर आप 1 चम्मच व्हीट जर्म ऑयल ले रहे हैं तो ये आपकी एक दिन की विटामिन ई की जो भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको बहुत आसानी से पूरा कर देता है। तो आप व्हीट जर्म ऑयल भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप सनफ्लावर सीड्स भी ले सकते हैं, उनको रोस्ट करके अगर आप लेते हैं आधा चम्मच, तो वो भी आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ई की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करता है। तो जितना हो सके नेचुरल तरीके से विटामिन ई को लेने की कोशिश कीजिए, सप्लीमेंट्स को अवॉइड कीजिए। लेकिन फिर भी आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसी कंडीशन बनती है, जैसे जिन लोगों की उम्र ज़्यादा हो गई है, 55-60 साल की एज है, मेमोरी पावर वीक होती जा रही है, चीज़ें रिकॉल नहीं कर पाते हैं, अल्जाइमर्स का खतरा है, इम्यूनिटी वीक है, जोड़ों के अंदर दर्द रहता है, मांसपेशियों के अंदर, मसल्स के अंदर पेन रहता है, तो वो लोग विटामिन ई का सेवन कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी का अगर आप सामना कर रहे हैं, फीमेल के अंदर कोई इशू है या मेल के अंदर स्पर्म काउंट नहीं है, प्रॉपरली बन पा रहा है, तो वहाँ पर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए तो आप इसका सेवन करें ही। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि इसका एक पूरी बॉडी पर ओवरऑल इफेक्ट बहुत अच्छा है। और ओल्ड एज के अंदर होने वाली स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे रिंकल्स का आ जाना, स्किन के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाना, इसके अलावा वैसे भी अगर आपके स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है जहाँ पे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है या स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा खुजली रहती है, रैशेज रहते हैं, तो स्किन कंडीशंस के अंदर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। आई होप विटामिन ई से जुड़ी जानकारी इस वीडियो में आपको पसंद आएगी, आपकी लाइफ के अंदर एक इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने कभी विटामिन ई का सेवन किया तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिले, या वीडियो देखने के बाद अगर आप सेवन कर रहे हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिल रहे हैं। मिलते हैं इसी प्रकार की एक नए वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि आप कोई भी वीडियो इस चैनल से मिस ना करें।